हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का 8th अलॉटमेंट लेटर आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। सो आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके 8th अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से चेक करना है और उसे एज अ पीडीएफ किस तरीके से सेव करना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और इसमें देखिए, सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल का पेज आ गया है। अब हम इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का 14th फेज है। अब यहाँ पे आपको जिसका भी अलॉटमेंट चेक करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, तो इसके सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो बीएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है कि हमें कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन। इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, आपके सामने इस तरीके से न्यू पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। आपने जब थर्ड काउंसलिंग किया होगा, तो थर्ड काउंसलिंग के समय आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उसी न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालकर आपको लॉगिन करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसी न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है। और ध्यान रखिएगा कि आपको फर्स्ट या सेकेंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, अदरवाइज इनवैलिड क्रेडेंशियल्स होगा। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। इसके बाद है योर पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिख लेना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, तो नीचे की तरफ आप लोगों को टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है। इसे ही देखकर सही तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉगिन। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन नहीं होता है, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है और ऐसे में आगे जो आपके मेरिट लिस्ट आएंगे, उसमें भी आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपको एक बार भी अभी तक कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करने के बाद एडमिशन नहीं लिए, तो भी यहाँ पे आपका लॉगिन नहीं होगा। तो देखिए, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में हमारा प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है। अब क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है व्यू अलॉटमेंट लेटर। इस पे आपको क्लिक करके चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और आपका डिटेल शो होता है, कॉलेज लिस्ट शो होता है, मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो गया है। और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और आपका यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है, मतलब इस बार भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो देखिए, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा शो हो गया है कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, साथ ही हमें कौन से फेज में कॉलेज अलॉट हुआ है, यहाँ पे आप लोगों का शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, मतलब जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी है। साथ ही आपका एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, तो वहाँ पे आपका क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उससे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर, डू यू वांट टू एक्सेप्ट अलॉटमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका अलॉटमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट लेटर जो है वो एक्सेप्टेड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है ओके, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन शो हो गया है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सारे इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब इसे एज अ PDF सेव करने के लिए राइट साइड में देखिए 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कई ऑप्शंस आ जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है, अब आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 पेज में अलॉटमेंट लेटर जो है वो शो हो जाएगा। अब इसे सेव करने के लिए आपको क्या करना है, इस पेज के राइट साइड में ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सेव एज अ PDF का ऑप्शन आ गया है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद जिस भी नाम से आप इस PDF को सेव करना चाहते हैं आपको यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद राइट साइड में देखिए डन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आपको अलॉटमेंट लेटर को साथ में लेकर जाना है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अलॉटमेंट लेटर देखा जाएगा, फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा। अलॉटमेंट लेटर में आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न है कि आपके एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, बट एक्सेप्ट दैट डॉक्यूमेंट आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। सो आप लोगों की क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आपको देख लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको वहां पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जाना है। अब चलिए देख लेते हैं कि अभी का क्या शेड्यूल रहने वाला है। इसके लिए आपको बैक पेज में आना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है B.Ed DLEd BA B.Ed BSc B.Ed पाठ्यक्रम 2025-26 तीसरे चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण की प्रवेश सूचना, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप लोगों का जो लास्ट शेड्यूल है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। अभी आज के डेट पे आप लोगों का सेकंड अलॉटमेंट लेटर 19 तारीख को जारी कर दिया गया है। और एज यू कैन सी आप लोगों को एडमिशन का टाइमिंग आज का ही दिया गया है। सो आज शाम के 5 बजे से पहले आपको कॉलेज में विजिट करना होगा और वहां पे आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप आज एडमिशन नहीं लेते हैं तो SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में आप अगेन लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का लास्ट अलॉटमेंट लेटर जो है वो 22 तारीख को आने वाला है। सो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। 22 तारीख के शाम के 5 बजे तक आप जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि आपने अगर थर्ड काउंसलिंग कराया है, थर्ड काउंसलिंग में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसी को यूज करके आपको अभी SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। अगर आपने थर्ड काउंसलिंग नहीं कराया है तो अभी की जो मेरिट लिस्ट आने वाले हैं उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए थर्ड काउंसलिंग में आपके 6 मेरिट लिस्ट जारी किए गए थे। अगर आपको 6 के 6 मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आगे जो आपके 3 मेरिट लिस्ट और आने वाले हैं उसमें आपको शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है कि किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी, मतलब अगर आप एडमिशन ले लिए हैं, आपको थर्ड काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने एडमिशन ले लिया है, तो अभी आपको आगे की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व की सूची में आया था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, उनके आवेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। इट मीन्स आपको थर्ड काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट मान लीजिए नहीं किया, या फिर एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया, या फिर आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, तो भी आपको आगे के मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं स्टूडेंट को इसमें शामिल किया जा रहा है जिनको एक बार भी अभी तक थर्ड काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए अभी का जो कट ऑफ है आप लोगों का काफी डाउन जा रहा है। बहुत ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका काफी अच्छा नंबर है, 65, 60 इस तरीके का नंबर है, बट उन्होंने कई बार कॉलेज को रिजेक्ट किया था, इस कारण से आप लोगों को अभी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो एडमिशन ले चुके हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, और जिनको कॉलेज अलॉट कर दिया गया था और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे बताया जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का नाम इस सूची में आएगा उन्हें आवंटित महाविद्यालय में
प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इट मीन्स कि जो कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है उसमें आपको एडमिशन लेना ही है, क्योंकि रिजेक्ट का ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। आगे जो आपकी 8वीं और 9वीं मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए 4 नंबर पे बताया जा रहा है कि आप लोगों को चेक करना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। जिन भी स्टूडेंट की आईडी एक्टिव है उनको आगे की मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी अभी तक कॉलेज लॉट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, सीआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। किस तरीके से चेक करना है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसे देखकर सही तरीके से आपको रीचेक कर लेना है। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं और आपका कितना नंबर है, आप किस कैटेगरी से हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है कि आपको सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, तो देखिए 5 बजे आप लोगों का एंडिंग टाइम है, तो 5 बजे से पहले आपको ट्राई करना है कि आप कॉलेज में विजिट कर लें, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा और वहां पे आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, थैंक यू so much for watching. If you like my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले Telegram ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। If you like my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.